हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होते ही हैं, साथ में आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों का सीपेट एंट्रेंस के लिए अब कुछ ही दिन बचा है, मतलब गिन गिन के एक दो दिन बचा है। तो इसीलिए मैंने अभी बैक टू बैक आप लोगों को सीपेट जूलॉजी के लिए एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए अच्छे से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ही कम टाइम में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके लिए आप लोगों को चाहो तो और ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टारगेट सीपेट जूलॉजी के नाम से जो प्लेलिस्ट सेव हुआ रहेगा उसमें आप लोग चेक कर लीजिए। और जितने भी वीडियोज हैं उसको आप लोग इंटर से पहले पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों का ये जितने भी क्वेश्चन है कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से आए हैं, मैं क्वेश्चन रखा हूँ। तो आप लोग चेक कीजिएगा, जहाँ कहीं पे भी आप लोग डाउट रहे उसको थोड़ा एक बार आंसर को गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा। तो देखिए, किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो डेवलप्स, वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो का जो किडनी है वो कहाँ से डेवलप करता है? मेसोडर्म, आर्केंटेरम, या फिर एक एंडोडर्म या एक्टोडर्म? सो राइट आंसर है मेसोडर्म से आप लोगों का किडनी डेवलप होता है। उसके बाद देखिए, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे पाया जाता है? ओनली यूकेरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, ओनली प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में, ऑल वायरस में, प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स में, या फिर सम वायरसेस, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स? तो राइट आंसर है सम वायरसेस। ये वाला देखिएगा, ठीक है, ऑल वाला नहीं देखिएगा। सम वायरसेस, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स, ये जान लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीएमबी हो गया, ठीक है, टीएमबी हो गया, आप लोगों का एचआईवी हो गया, ये सब में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम में आता है, ठीक है। तो सम वायरसेस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true for a competitive inhibitor in an enzyme catalyzed reaction? एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में जो कम्पिटिटिव इनिबिटर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देयर इनिबिशन कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उनका इनिबिशन रिवर्स हो कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाकर, ये सही है। आप दे कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द साइट, एक्टिव साइट, ये सही है। इसीलिए इसका नाम कम्पिटिटिव है कि वो अगर सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं उसके साथ दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द सबस्ट्रेट, ये पूरा सबस्ट्रेट का एग्जैक्टली एनालॉग होते हैं, जिसके वजह से वो जाके एंजाइम के मतलब एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं। तो इंक्रीज द केएम एंड डिक्रीज द वीमैक्स, ये आप लोगों का नॉट ट्रू है, मतलब गलत है। वो कभी भी इंक्रीज नहीं करते केएम को और डिक्रीज नहीं करते वीमैक्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नी जॉइंट इज है, नी जॉइंट एक तरह का क्या है? फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कोलाजिनस जॉइंट है, या फिर सिनोवियल जॉइंट है? वो एक सिनोवियल जॉइंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं स्पीड स्पीड बोल रहा हूँ, आप चाहो तो इसको प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर कहीं पे डाउट लग रहा है आप उसको गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा। मैं आप लोगों का अभी टारगेट रखा हूँ जितना जल्दी हो सके जितना सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा लूँ, ठीक है। आप लोगों का मतलब एक दो दिन ही बचा है ना। द हेवीस्ट ऑर्गेनेल इन सेल, सबसे हेवीस्ट ऑर्गेनेल सेल में कौन है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया? वो है न्यूक्लियस, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भी है, ये भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल सेल में है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में हो तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वायरलेस लाइन इज प्रेजेंट इन बिटवीन। वायरलेस लाइन किसके बिटवीन में पाया जाता है? ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन में, या फिर पैलेआर्टिक एंड इथियोपियन रीजन में, नियोट्रॉपिकल और नियार्टिक रीजन में, या फिर इथियोपियन और ओरिएंटल रीजन में? वो पाया जाता है आप लोग ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन में। उसके बाद इन बाइवल्व्स व्हिच स्ट्रक्चर सीक्रेट पर्ल, पर्ल को बाइवल्व्स में कौन सीक्रेट करता है? ठीक है, नेक्रेसियस ग्लैंड, नेक्रियस लेयर, या फिर प्रिज्मेटिक लेयर, या फिर पेरियोस्ट्रैकम लेयर? तो आप लोगों का नेक्रियस लेयर सीक्रेट करता है पर्ल को, ठीक है। उसके बाद एम्पिसिलिन इनहिबिट्स, एम्पिसिलिन आप लोग जानते होंगे ये क्या एंटीबायोटिक्स होता है, जैसे क्लोराम्फेनिकल हो गया, या एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सब के सब एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो एम्पिसिलिन आप लोग क्या इनहिबिट करता है? सेलुलर सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में सेलुलर बनाना बंद कर देता है, या फिर आरएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में आरएनए को स्टॉप करता है, या फिर डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप करता है बैक्टीरिया में, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस इन मैमल सेल। सो ये आप लोग एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया का वो सेल वॉल को सिंथेसिस करने में रोकता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया और नहीं बच पाएगा। जहाँ पे भी अटैक करेगा इम्यूनिटी सिस्टम उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिकअप्स कैन बी बेस्ट, हिकअप जानते हैं हिचकी, तो इसको बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? साइन ऑफ समबडी रिमेंबरिंग यू, मतलब याद करने पे हिचकी आता है, ये तो मतलब साइंटिफिकली रॉन्ग हो गया ना। ये साइंस में ये इसका तो कोई रोल नहीं। वाइब्रेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग व्हाइल स्लीपिंग, तो वाइब्रेशन के वजह से जो सॉफ्ट पैलेट है ब्रीदिंग करने के टाइम वो वाइब्रेट होता है, उसके वजह से हिकअप होता है, या फिर जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन, या फिर फोर्सफुल सडन एक्सपीरियंस? सो राइट आंसर है जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आप लोगों का लंग्स में जो एयर का पैसेज होता है ना ड्यू टू द डायफ्राम,
उसमें क्या होता है, जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन की वजह से होता है। उसका देखिए, एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच द चार्ज ऑन प्रोटीन इज एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में, तो प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज रहता है, प्रोटीन चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन, नो चार्ज ऑन प्रोटीन, या फिर नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज जीरो। सो इसका राइट आंसर है जीरो रहता है, ठीक है, नेट चार्ज प्रोटीन के ऊपर जीरो रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक इज ए मटेरियल हुई चीज, लैक जानते हो, लाखों लाख बोलते हैं ना उड़िया में। तो लैक एक तरह का क्या मटेरियल, हार्ड एंड फिकल मैटर ऑफ लैक इंसेक्ट, या फिर प्रोटेक्टिव सिक्रीशन डिपॉजिटेड बाय फीमेल लैक इंसेक्ट, या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रेटेड बाय लार्वा, या फिर रेजिन सिक्रेटेड बाय प्लांट। तो आप लोग रेजिन फेजिन तो नहीं है, ये एक तरह का रेजिन ही है, लेकिन प्रोटेक्टिव सिक्रीशन ऑफ डिपोजिटेड बाय फीमेल लैक इंसेक्ट, जो फीमेल लैक इंसेक्ट के द्वारा जो प्रोटेक्टिव सिक्रेशन को डिपोजिट किया रहता वो आपका एक्चुअली में लैक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डी-वेनबर्ग लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट, हार्डी-वेनबर्ग लॉ कौन सा कॉन्सेप्ट देता है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर कॉन्सेप्ट है, या फिर जेनेटिक के ऊपर, जेनेटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, या फिर म्यूटेशन, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर हार्डी-वेनबर्ग लॉ बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ प्लैंकटन इज एन इंस्टेंस ऑफ, जो वर्टिकल माइग्रेशन होता है प्लैंकटन का, वो किसकी वजह से, सर्कैडियन रिदम्स की वजह से, सर्कैनुअल रिदम्स की वजह से, या फिर फोटोपीरियडिज्म, या फिर फोटोकाइनेसिस, वो होता है आप लोगों का सर्कैडियन रिदम्स के वजह से, जो कि वर्टिकल माइग्रेशन आप लोगों को प्लैंकटन में दिखता है। उसके बाद एक्सोन स्किपिंग इज एसोसिएटेड, आप लोग जानते हो ना एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन एंड इंट्रोन। इंट्रोन आप लोगों का होता है नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, एक्सोन होते हैं कोडिंग जीन। तो ये किस में एसोसिएट होते हैं, रेगुलेटरी म्यूटेशन में, आरएनए प्रोसेसिंग म्यूटेशन में, नॉनसेंस म्यूटेशन में, या फिर साइलेंट म्यूटेशन में। और बहुत ईजी है, वो आरएनए प्रोसेसिंग म्यूटेशन में एसोसिएट होता है। उसके बाद देखिए, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी व्हिच, बाइल जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो एक तरह का क्या है, एक्ट एज ए सर्फेक्टेंट टू इमल्सिफाई लिपिड इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में लिपिड को इमल्सिफाई करने के लिए यूज होता है। इट हैज नो रोल एसोसिएटेड विद आवर बॉडी, ये तो पूरा गलत है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में लिखा है। हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। सो इसका जो एक्चुअल में रोल है बॉडी में वो है एक्ट एज सर्फेक्टेंट टू इमल्सिफाई लिपिड, लिपिड को इमल्सिफाई घोलने के लिए इंटेस्टाइन में उसका काम आता है बाइल का, ठीक है। ये आप लोगों का सालाइवा के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, सालाइवा आप लोगों का माउथ का हो गया, ये बाइल का इंटेस्टाइन में क्या करता है, इंटेस्टाइन में इसका रोल है लिपिड को घोलना, ठीक है। उसके बाद इनर सेल मास ऑफ मामलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्स इनटू, जो इनर सेल में ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में जो इनर सेल मास होता है ना, आप लोग देखे होंगे ब्लास्टोसिल, आप लोगों का एक ब्लास्टोसिलोम होता है, उसमें जो कैविटी होता है, और ये ब्लास्टोसिल एम्ब्रियो का जो सेकंड स्टेज है, तो वहाँ पे आप लोगों का इनर सेल मास किस में डेवलप, ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म में, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा में, या फिर यॉर्क सैक प्लेसेंटा में, तो वो डेवलप होता है इनर सेल मास जो ब्लास्टोसिस्ट का है, वो आप लोगों का डेवलप होता है ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइसोफॉर्म और फॉर्म्स ऑफ एक्टिन प्रेजेंट इन मसल सेल्स, सो आइसोफॉर्म एक्टिन जो मसल में पाया जाता है एक्टिन का, उसका आइसोफॉर्म कौन सा है, बीटा एक्टिन, बीटा एंड गामा एक्टिन, या फिर अल्फा एक्टिन, या फिर अल्फा एंड बीटा एक्टिन। सो राइट आंसर है वो है अल्फा एक्टिन, एक तरह का आइसोफॉर्म है एक्टिन का जो कि पाया जाता है मसल सेल में। उसके बाद देखिए, इंजेक्शन ऑफ एंटीवेनम टू ए पेशेंट फॉर स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा, तो एंटीवेनम अगर इंजेक्ट करते हैं एक पेशेंट में, अगर उसको सांप ने अगर काटा है तो किस तरह का एग्जांपल हुआ, मतलब किस तरह का इम्यूनिटी हुआ, ठीक है, हमने उसको किस तरह का इम्यूनिटी दिया, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, या नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव। नेचुरल तो पहली बात नहीं है क्योंकि हमने इंजेक्ट किया है, तो आर्टिफिशियल होगा। अब आर्टिफिशियल वो एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ, ऑब्वियसली वो पैसिव हुआ क्योंकि एक्टिव उसका खुद का बॉडी नहीं बनाया, वो एंटीवेनम उसको हमने बाहर से दिया था, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिलिया एंड फ्लैजेला कंटेंट्स है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मायोसिन ट्यूबुलिन एक्टिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैंने जितना भी अभी तक क्वेश्चन करवा लिया है चैनल पे, ये क्वेश्चन को मतलब कितना बार मैं रिपीट देखा हूँ, ठीक है। सो इसका लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर है डायनिन, आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि सिलिया एंड फ्लैजेला में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, इंसेक्ट्स सच एज ड्रोसोफिला अंडरगो 3 मोल्ड्स बिफोर अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस, सो मोल्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। सो ये आप लोगों का मोल्टिंग जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो हार्मोन का नाम क्या है, जुवेनाइल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, या फिर ऑक्सिन तो प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये आप लोगों का आंसर है एक्डिसोन, ठीक है। तो ये आप लोग ये भी रिपीट हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख के जाइएगा इसको भी।
तो ये था आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद भी बैक टू बैक मैंने जैसा कि कहा था, बैक टू बैक आप लोगों का सीपेट जूलॉजी के ऊपर वीडियोस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लग रहा है अगर आप लोग मैंने कुछ मेहनत किया है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीपेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो अगर कोई क्वेरी वगैरह है या फिर क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और साथ में मैंने ये भी बता दिया है, अगर कोई कहीं पे डाउट्स है आप लोगों का, उसको थोड़ा गूगल पे भी सर्च कर दीजिएगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जूलॉजी के वीडियो में। थैंक यू।